नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं अपने YouTube चैनल मैथ मीडिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं जो वीडियो हर दिन लेकर के आता हूं वो बराबर किसी न किसी एग्ज़ाम में एक नहीं दो बार नहीं कई बार पूछा जा चुका होता है और उसे मैं ट्रिक पर सॉल्व करके बताता हूं। अगर आप जानना चाहते हैं कि परीक्षाओं में किस किस चैप्टर से कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाता है और उस प्रश्न को कैसे ट्रिक से हल किया जाता है, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। इससे पहले मैं एलसीएम, एचसीएफ और परसेंटेज चैप्टर से बार बार पूछा जा चुका प्रश्नों को सॉल्यूशन के साथ अपलोड कर दिया हूं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, परसेंटेज चैप्टर से एक ऐसा भी प्रश्न है जो रेलवे के एग्ज़ाम में 14 बार पूछा जा चुका है। मैं उसे भी सॉल्व करके अपलोड कर दिया हूं। आप उस प्रश्न को ज़रूर पढ़िएगा। अब मैं सबसे पहले आता हूं पहला प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? एक कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित है? यानी कि नीचे जो संख्या लिखा हुआ उसमें से कौन जो है 4 से पूरा तरह विभाजित है। ये सब जो प्रश्न है उसको आप ज़रूर सॉल्व कर दीजिएगा, लेकिन जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बल्कि जल्दी सॉल्व करने आना चाहिए, क्योंकि आपको समय कम रहता है और उसी कम समय में आपको क्वेश्चन हल करना होता है। यानी कि आप जितने जल्दी सॉल्व कर दीजिएगा उतनी जल्दी आप सभी क्वेश्चन को टच कर दीजिएगा। तो ये जो सवाल है, कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है, इसके लिए कोई बड़ा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले इसे कैसे सॉल्व कर दीजिएगा, तो एक बात पता होना चाहिए कि जिस संख्या के अंत में 2 जीरो हो, चाहे अंतिम 2 अंक यानी कि अंतिम 2 अंक 4 से कटे, माने कि जिस संख्या के अंत में 2 जीरो रहे, चाहे अंतिम 2 अंक 4 से कटने वाला होता है, वो सब 4 से भाग लग जाएगा। अब जैसे देखिए, ये जो संख्या है इसका अंतिम 2 अंक क्या है? 54 है। तो ये देखिए, अगर ये 54 4 से पूरा भाग लग जाएगा तो ये पूरा संख्या 4 से भाग लग जाएगा। जैसे कि 4 के पढ़ा में 4 एक मरतबे 1 बच गया, 4 उतर गया, 4 3 12, 2 बच गया, यानी कि 2 रह गया, पूरा नहीं कटा, तो इसलिए ये नहीं कटेगा, यानी कि 4 से पूरा भाग नहीं लगेगा। अब इसमें देखते हैं अंतिम 2 अंक पर देखते हैं। अंतिम 2 अंक क्या है? 7 6 है। तो 7 6 है, तो ये देखिए 4 से ही भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? तो 4 से भाग लगाने के लिए 4 एकम 4, 3 बच गया, 6 उतारेगा, 36 हो गया, 4 9 36, यानी पूरा कट गया। तो कट गया, तो यानी कि ये जो संख्या है ये 4 से पूरा भाग लग जाएगा। जब ये लग गया तो ये समझिए कि ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका आंसर यहीं पर आ गया। अब आइए हम सबसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ। दूसरा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? यानी कि जो नीचे लिखा गया संख्या उसमें से चारों में से कौन जो है 6 से पूरा कटने वाला है? तो 6 से कटने के लिए आपको पहले 2 से चेक करना पड़ेगा, तब 3 से चेक करना पड़ेगा। यानी कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा वही 6 से कटेगा। तो यानी कि 6 से चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 2 से कौन कौन कटता है, 3 से कौन कौन कटता है। तो 2 से वह कटता है जिसके अंत में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, चाहे 8 रहे। मतलब जिसके अंत में ये में से कोई रहेगा तो वो 2 से कट जाएगा। और 3 से कटने के लिए क्या करना पड़ता है? अंकों को जोड़ना पड़ता है, माने अंक को जोड़ना पड़ता है। यानी कि अंक आप जोड़ लीजिएगा और वो 3 से कटेगा तो पूरा संख्या भी 3 से कटेगा। तो यहाँ पर ही क्या कह रहा है कि 6 से विभाज्य हो, यानी कि जो 2 से भी कट जाए, 3 से कट जाए, वो भी 6 से कटेगा, ना तो नहीं कटेगा। तो देखिए पहला संख्या क्या है? 12 300
46, 12,346 है। इसको चेक करना है कि 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले 2 से चेक कीजिए। तो 2 से चेक करने का क्या नियम है कि जिसके अंत में 2, 4, 6 ये सब रहे तो वो कट जाएगा। तो यानी कि 6 है ना, तो ये 2 से कट गया, ये 2 से कट गया, कट जाएगा पूरा पूरा। अब 3 से देखिए, तो 3 के लिए क्या लिखा है, अंक को जोड़ना पड़ता है। तो 3 के लिए अंक को जोड़िए, 1 2 3 गो, अब फिर प्लस करिए 3 गो, फिर प्लस कीजिए 4 गो, फिर प्लस कीजिए 6 गो, सबको जोड़िए। तो सब जोड़िए कितना हुआ, 1 2 3, 3 3 6 और 6 4 10, तो 16 16 हो गया। इसको भी जोड़ लीजिए, 2 गो आ गया था, 6 1 7, यानी कि 7 आया जोड़ने पर। तो 7 आया जोड़ने पर तो ये क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसीलिए ये जो संख्या है ये 6 से नहीं कटेगा। हालांकि 2 से तो कट गया, 3 में नहीं कटा, 3 में फेल हो गया। तो इसलिए ये जो है 6 से नहीं कटेगा। अब अगला संख्या लीजिए, क्या है, 12,348, 12,348। इसके लिए क्या करना है, पहले 2 से चेक कीजिए, ये 2 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा क्योंकि इसके अंत में ये सब में से कोई है, तो 2 से कट जाएगा। 3 से चेक करने के लिए जोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 गो, 3 3 6 6 6 10 10 18 18 हो गया। इसमें भी 2 आ गया, इसको भी जोड़ लीजिए, 8 1 9, यानी कि कितना है, 9 आ गया। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 से ही 9 कट जाएगा। इसलिए ये जो जिसका जोड़ने पर 9 आया है वो संख्या भी 3 से कटेगा, यानी कि ये भी 3 से भी कट जाएगा। यानी कि 2 से भी कट गया, 3 से भी कट गया। जब जो 2 और 3 दोनों से कटता है वही 6 से कटता है, यानी कि ये 6 से कट जाएगा। अब ये सब क्वेश्चन टच करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आंसर यहीं पर मिल गया। और पहले इसको मिटा लेता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर, इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। माने कि इनमें से कौन सी संख्या जो है ना 9 से कटने वाला है। तो 9 से कटने वाला के लिए क्या करना पड़ता है, जिस तरह से 3 से कटने के लिए क्या करना पड़ा है, अंक को जोड़ना पड़ा है, अंकों को जोड़ना पड़ा है, उसी तरह से 9 के से चेक करने के लिए भी आपको अंक को जोड़ना पड़ेगा। जो संख्या को जोड़ने पर 9 से भाग लगा जाता है उस संख्या भी 9 से भाग लग जाए। जैसे कि मैं पहला चेक करता हूँ, कितना है, 29,039। इसको चेक करना है कि 9 से लगे कटेगा कि नहीं कटेगा। तो क्या करना, आपको जोड़ना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 2 और 9 11, 11 को 0 11 हो रह जाएगा, 11 3 14, 14 गो 9 गो 23 गो, 23 को पुर गया। यानी कि देखिए 23 पुर गया, ये 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। उसके बाद अगला देते हैं 19,239, 19,239। इसको चेक करके देखते हैं। तो इसको चेक करने के लिए भी आप जोड़िए, 1 9 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 9 24, 24 आया। अब देखिए 24 आ गया जोड़ने पर, तो 24 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगा, यानी 9 से ये भी नहीं कटेगा। उसके बाद सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में क्या लिखा हुआ है, 17,139। इसको भी 9 से चेक करने के लिए जोड़ना पड़ेगा। तो 7 1 8, 8 1 9, 9 3 12, 12 9 21, 21 आ गया। देखिए ये 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। उसके बाद डी नंबर लेते हैं, क्या है, 31,239। इसको 9 से चेक करना है। तो 9 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9 और 9 9 18, कितना आया, जोड़ने पर 18 आ गया। तो ये जो है, जो इसको जोड़ने पर 18 पुर गया, ये 9 से लगने वाला है, यानी कि 18 9 से लगने वाला है, मतलब इस संख्या भी 9 से लगेगा, यानी कि इस संख्या भी 9 से भाग लगेगा। तो कौन आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, मैं पहले इसको मिटा लेता हूँ। आइए अब मैं 4 नंबर सवाल हल करता हूँ। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 276, इस जगह कोई अंक खाली है, यानी कि 2 7 6, फिर एक जगह पर क्या रखना है, फिर 1 3 से विभाज्य है, x के संभावित मानों का योग क्या है। यानी कि इस जो खाली जगह है उसमें आपको अंक भरना है, ऐसा अंक भरना है कि ये पूरा 3 से भाग लग जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि जोन जोन अंक रखने से यह संख्या 3 से कट जाएगा, उस सब का योग पूछ रहा है। तो कौन कौन अंक रखने से 3 से कट जाएगा, तो देखिए यहाँ पर यह क्या, 2 7 6, हम पहले 1 रख के देखते हैं, तब 1, यानी कि ये तो हो गया दिया हुआ संख्या, ये दिया हुआ संख्या, इस जगह हम 1 रख के देखे हैं। और देखिए 1 रखेगा तो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 2 7 9 और 9 6 15,
15 एक 16, 16 एक 17, 17 पूरा, 17 पूरा तो ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए पूरा संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। एक रख के देखने पर नहीं हुआ, उस तरह से आपको 2 रख के देखना होगा। जब इसे अगर 2 रखिएगा तो क्या होगा, 2 7 9, 9 6 15, 15 2 17, 1 18, 18 पुर गया, 2 रखने पर 18 पुर गया, यानी कि 3 से कट जाएगा। तो 3 से कट जाएगा तो इस संख्या भी 3 से कट जाएगा, यानी कि 2 रखने से जो है ना 3 से कट जाता है। उसी तरह से आप 2 के बाद अब 3 से ट्राई कीजिए, 3 से ट्राई कीजिएगा तो क्या होगा, 2 7 9, 9 6 15, आप 15 3 18, 18 1 19, 19 पूरेगा, ये नहीं कटेगा, इसलिए 3 से नहीं लगेगा ये। 3 के बाद 4 रखने से क्या होगा, 4 रखिएगा तो क्या होगा, 2 7 9 6 15, 15 1 16 और 16 4 20, यानी कि ये भी नहीं लगेगा। 4 के बाद 5 रख के देखिए, 5 रखिएगा तो क्या हुआ, 2 7 9, 9 6 15, 15 5 20, 1 21, यानी 5 रखिएगा तो क्या होता है, 21 पूर जाता है जोड़ने पर। तो ये 5 रखने से क्या होता है, कट जाता है, क्योंकि 21 भी 3 से कट गया, तो 5 रखने से कट जाता है तो क्या हुआ, वो 5 हो गया। फिर उसी तरह से 6 से ट्राई कीजिएगा तो कितना पड़ेगा, 6 से ट्राई कीजिएगा तो 2 7 9, 9 6 15, 15 6 21, 1 22, 6 से भी नहीं होगा क्योंकि 22 पुर रहा है। 100 के बाद 7 से देखिएगा तो 2 7 9, 9 6 15, 15 7 22, 1 23, 7 रखने पर 23 पुरता है, तो ये भी नहीं होगा। 7 रखने से ये होगा। तो इस तरह से अब 8 रखिएगा तो क्या होगा, 2 7 9 और 9 6 15, 15 8 23 और 1 24, माने 8 रखने से क्या होता है, 23 24 पुर जाता है, तो ये 3 से लग जाएगा, तो यानी कि 8 रखने से हो जा रहा है, तो वो 8 हो गया। 8 के बाद अब 9 बचा हुआ लास्ट, और 9 रख के देखिएगा तो कितना पूरेगा, ये जो 9 रखिएगा तो क्या होगा, 2 7 9, 9 6 15, 15 और 9 24, 1 25, 9 रखने में 25 पूर जाता है, आई 25 3 से कटेगा नहीं, इसलिए पूरा जो है नहीं कटेगा, यानी कि 9 रखिएगा इस जगह तो पूरा 3 से नहीं कटेगा। तो कौन कौन रखने से कट जाता है, तो 2 5 8, यानी कि इस जगह पर 2 5 8 में से कोई रख दीजिएगा तो 3 से कट जाएगा, इसलिए इसी का योग बताना होगा आपको। तो 2 5 7 और 7 8 15, इसलिए 15 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है, भाजक क्या है। तो दोस्त जब आप बचपन में पढ़े होंगे, ऐसे भाग पढ़े होंगे, जैसे कि 4 भीतर बाहर रख लीजिए और अंदर में रख लीजिए 14 रख लीजिए, उसको भाग लगाइए तो 4 3 12 और बच गया कितना 2। तो इसी में इधर वाले को बोला जाता है भागफल, नीचे वाले को बोला जाता है शेष, चाहे शेषफल कहिए, ऊपर वाले को मैंने बिचला को बोला जाता है भाज्य, इधर वाले को बोला जाता है भाजक। तो जब आप बचपन में पढ़ोगे तो सर आपको क्या बताए होंगे कि अपने से भाग कैसे चेक किया जाता है। तो अपने से भाग चेक करने के लिए क्या करते होंगे आप, ई कात वाले को और फिर ई कात वाले को, यानी कि भाजक को आप भागफल के गुना कराइए और जो बच गया उसको जोड़िए, इतना पूरे के चाहिए, और नहीं पूरा तो भाग गलत है, अब पूर गया तो भाग सही है। तो एक वाला के गुना कराइए तो 4 3 12, इसको जोड़िए तो 12 2 14, यानी कि इतना है, तो यानी कि भाग सही है। तो क्या है फॉर्मूला, क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी कि 4 टर्म हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी कि भाज्य निकालना है, यानी कि बिचला आपको पता करना है कि बिचला कितना है। तो क्या करना होगा आपको, भाजक को और भागफल को, भाजक को भागफल को गुना कराना पड़ेगा और शेष बचल उसको जोड़ना पड़ेगा, तभी आप बिचल का यानी कि भाज्य निकाल सकते हैं। तो आप सबको सवाल में इसमें से कौन कौन दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है रख दीजिए, और जो नहीं दिया हुआ उसको x मान करके चाहे वैसी को इसी रहने दीजिए, आप बना लीजिएगा। जैसे कि कौन कौन दिया हुआ आपको, एक संख्या प्रणाली में इतना को एक संख्या से विभाजित करने पर, यानी इतना को विभाजित करने पर, मैंने इसको बीच में रखने की बात पढ़ा था, बिचला को क्या बोलता है, भाज्य बोला जाता है। तो यानी कि 14,528 ये हो गया, बराबर भाजक कितना पूछ रहा है, मैंने भाजक कितना दिया हुआ आपको, भाजक क्या है, यानी भाजक निकालने के लिए बोला, तो भाजक को रहने दीजिए, चाहे x मान लीजिए आप, गुने तो गुने, भागफल कितना है आपको, भागफल 83 है तो 83, शेष कितना दिया हुआ है, तो शेष 3 है तो 3 दिया हुआ है 3। अब इसको आप सॉल्व कीजिए,
तो सोल्व कर लीजिएगा तो क्या होगा, तो पहले ई वाला जोड़ वाला एक तरफ आएगा, यानी कि भाजक जैसे कि तैसे रहेगा, भाजक गुने 83 रहेगा, ये तीनों पट्टी आ जाएगा तो इसमें से घट जाएगा 14,528 माइनस 3 घट जाएगा, तो इसमें से 3 घटेगा तो कितना होगा, 14,525 ये हो गया। और ये जो गुना है ये वाला बटा में चला गया, तो बटा में 83 हो जाएगा, बराबर के पट्टी भाजक। अभी भाजक को मान निकालना है तो इसको काटिएगा तो कितना मरतबा कटेगा, 175 मरतबा कटेगा, तो यानी कि भाजक आपका आ गया 175। तो 175 कौन हुआ, ऑप्शन नंबर डी हुआ, डी आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है तो कितने खेल खेलेगा। इसको मैं पहले ट्रिक के साथ हल से बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n -1 बट्टा 2, ये फॉर्मूला होता है। n क्या है, तो जगह बच्चा दिया बोला जाएगा तय गो, इसमें क्या बोला है, प्रतियोगिता में 5 बच्चे खेलेगा, तो यानी कि n को 5 मान लेना है, तो 5 इंटू 5 माइनस 1 बट्टा 2, तो यानी कि 5 गुने 4 बट्टा 2, दूसरे कटेगा तो कितना मतलब 2 मतलब है, यानी कि 5 गुना 10 आंसर। तो 10 आंसर कौन होगा, ये हो गया। इसको हम समझाते कैसे है, देखिए समझिए पहले। 5 बच्चा है तो 5 को कौन बच्चा है, तो मान लीजिए एगो बच्चा हो गया ए, एगो बच्चा हो गया बी, एगो बच्चा सी, एगो बच्चा डी, एगो बच्चा ई, 5 बच्चा हो गया। अब कहा जा रहा है कि पाँचों बच्चा जो है एक दूसरे के साथ खेलता है तो कितने खेल खेलेगा। तो मैं आइए पहले बताता हूँ क्या वो खेल होता है। तो मान लीजिए कि ये पहला बच्चा है, ई खेलेगा इसके साथ, तो वो खेल ई हो गया। फिर ये बच्चा इसके साथ खेलेगा तो वो खेल ई हो गया। फिर ये बच्चा खेलेगा इसके साथ तो वो खेल ई हो गया। फिर ये बच्चा खेलेगा इसके साथ तो वो खेल ई हो गया। मतलब क्या हुआ कि इस खेल में जो ये खेल हुआ इसमें क्या हुआ कि ए इसके साथ भी खेल लिया और ई वाला इसके साथ भी खेल लिया। अब बी वाला देखिए, बी इसके साथ तो खेल चुका है, ये देखिए, तो बी खेलेगा इसके साथ तो ये हो गया। अब बी खेलेगा डी के साथ, अब फिर बी खेलेगा ई के साथ, हो गया, बी के साथ खेल लिया। अब सी देखिए, सी ए के साथ खेल चुका है, सी जो है ए के साथ खेल चुका है कहाँ, यहाँ। फिर सी जो है बी के साथ खेल चुका है कहाँ, यहाँ। अब सी खेलेगा डी के साथ, क्योंकि नहीं खेला है तो सी खेलेगा डी के साथ, ये हो गया। अब फिर सी खेलेगा ई के साथ, सी खेलेगा ई के साथ, हो गया। अब देखिए, अब डी देखिए, डी के बारी आया तो डी इसके साथ खेल चुका है, ए डी कहाँ, यह है, डी बी के साथ खेल चुका है, डी बी के साथ खेल चुका है, देखिए डी सी के साथ खेल चुका है, डी सी के साथ खेल चुका है, और डी ई के साथ भी खेल चुका है, कितने गया, डी ई के साथ नहीं खेला हुआ तो आप एगो डी ई रख लीजिए। अब देखिए सब के साथ खेल चुका है, कोई बचा हुआ ना, तो यानी कि यह खेल हुआ। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, यानी टोटल 10 खेल हुआ।